अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर हनीफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट हमारा जुनून। नाज़रीन कराम, आप सबको मुबारकबाद हो। अब पाकिस्तान आने वाला हर वर्ल्ड कप जीतेगा, हर सीरीज़ जीतेगा, हर टूर्नामेंट जीतेगा और आने वाला कोई भी मैच पाकिस्तान नहीं हारेगा। ये कहना है चेयरमैन ज़का अशरफ, पीसीबी के जो चेयरमैन है ज़का अशरफ और उनकी लॉबी, जिन्होंने बाबर आजम को कैप्टनसी से रिमूव करवाने में आखिरकार कामयाब हो चुके हैं। नाज़रीन कराम, आप लाख कहेंगे कि बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर हम ये वर्ल्ड कप हारे हैं, लेकिन आज मैं बहुत से स्टैट्स पे बात करने वाला हूं कि बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर हमने क्या कुछ अचीव किया है। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं उकाशा निज़ामी। उकाशा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, यासिर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उकाशा, आपने न्यूज़ सुनी होगी कि बाबर आजम ने रिज़ाइन कर दिया है। एक ज़बरदस्ती तरीके से पहले उनको बुलाया गया और बार बार कहा गया कि आप रिज़ाइन करें, और फिर ये कहा गया अगर आप रिज़ाइन नहीं करेंगे तो हम खुद फिर आपको हटा देंगे। तो फिर बाबर आजम ने एक ट्वीट भेजा, नाज़रीन कराम आपके सामने चल रहा होगा, बड़ा ही पॉजिटिव ट्वीट कि मैंने वो वक्त, मुझे याद है कि जब मुझे 2019 के अंदर बाबर आजम ये कहते हैं कि मुझे कैप्टन बनाया गया था और उस वक्त मेरी खुशी का कोई आलम नहीं था। मैंने भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट का जो नाम है वो दुनिया के अंदर बुलंद करूँ। आज मुझे लगता है कि ये राइट टाइम है कि मैं ये डिसीजन ले लूँ कि पाकिस्तान की कैप्टनसी से रिमूव हो जाऊं। नाज़रीन कराम, स्टैट्स पे भी बात करेंगे, सब कुछ बात करते हैं, लेकिन उकाशा आपका सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा, ये क्या डिसीजन सही है या गलत है? यासिर, बिल्कुल आपने सही कहा। बाबर आजम एक बहुत बड़ा नाम, जिसको हटाने में पीसीबी बोर्ड जो है वो खुद जो था सबसे आगे था कि इस कप्तान को जो है हटा दिया जाए। हमने भी अपने प्रोग्राम में बातें की कि बाबर आजम के लिए बेहतर यही है कि वो कैप्टनसी से रिज़ाइन कर दें और अपनी बैटिंग पे फोकस करें। लेकिन यासिर, जब से ही मैंने ट्वीट देखा है, कसम से बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे कि बहुत बड़ा लॉस है ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए। उकाशा, बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबर आजम को चाहिए इस पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए ना सोचे, सिर्फ अपने कैरियर के लिए सोचे, अपनी परफॉर्मेंस पे सोचे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टीम का सोचेंगे तो फिर आपके साथ इसी तरह होगा। उसे कहेंगे कि वो सेल्फिश है और उस वक्त फिर भी उनको पसंद था, लेकिन अब पसंद नहीं है। नाज़रीन कराम, बाबर आजम के एज ए कैप्टन स्टैट्स की बात की जाए कि पाकिस्तान ने 19 सालों के बाद, पाकिस्तान ने सबसे पहले 19 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ हराई, उसके साथ ओडीआई सीरीज़ हराई न्यूजीलैंड को 12 सालों के बाद। बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर हमने 18 साल बाद टेस्ट सीरीज़ के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर हराया, और उसके बाद पाकिस्तान का फर्स्ट कैप्टन था जिसने लीड किया नंबर 1 ओडीआई टीम को। कई सालों के बाद बाबर आजम ने इस टीम को, जो नंबर 6 पे थी, नंबर 1 पे पहुंचाया, और एक ऐसा पाकिस्तान का नंबर 1 कैप्टन रहा जिसने वर्ल्ड कप के अंदर पहली मर्तबा इंडिया को हराया। जितने भी बड़े बड़े कैप्टन गुजरे हैं, जितने भी बड़े बड़े सिपा सालार गुजरे हैं क्रिकेट के, उनमें सबसे पहले कैप्टन का नाम बाबर आजम आता है, जिन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप इवेंट्स के अंदर हराया। और पाकिस्तान की तरफ से सेकेंड मोस्ट अवे टेस्ट विंस एज ए पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम के पास है। इसके साथ साथ अगर ओनली कैप्टन टू वाइट वॉश श्रीलंका इन टेस्ट सीरीज इज़ बाबर आजम। तो बाबर आजम की स्टैट्स हैं। अगर विनिंग रेशो की बात की जाए उकाशा, तो बाबर आजम इमरान खान के बाद बाबर आजम का दूसरा नंबर पे आता है कि जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इन 3-3.5 सालों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस विन करा के दिए हैं। नाज़रीन कराम, ये स्टैट्स हैं और ये सूरत हाल है आपके सामने। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट का जो है मुझे लगता है आज के बाद से अल्लाह ही हाफिज़ है। बकौल अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आज के बाद जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हर टेस्ट सीरीज़ जीतेगी, हर ओडीआई सीरीज़ जीतेगी, हर T20 सीरीज़ जीतेगी, हर टीम को जो है वो वाइट वॉश करेगी, क्योंकि वो जो चाहते थे, जो माफियाज चाहते थे, जो एजेंडा ग्रुप था उनका, जो आज जो मिशन था वो आज पूरा हो चुका है। उनके लिए एक ईद का समा है। लेकिन सच पूछे, एक हुब्बुल वतन पाकिस्तानी होने के नाते बहुत ही मुझे अफसोस हो रहा है, दिल्ली दुख हो रहा है। लेकिन कहा जाता है कि एक वक्त आएगा जब रियलाइज़ हो जाएगा। कल मोहम्मद आमिर ने और इमाद वसीम और अब्दुल रज़ाक ने, जो पहले ही बाबर आजम से बहुत जेलस हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी उकाशा कि बाबर आजम T20 का खिलाड़ी है ही नहीं। आइए आपको स्टैट्स बनाता हूँ, बाबर आजम T20 के अंदर किस तरह बाबर आजम ने राज किया है। आमिर साहब, ये आपके लिए, आपने तो मेरे मुल्क को बेचा है। द फर्स्टेस्ट टू रीच 2000 रन्स is Babar Azam. Join fastest to 3000 runs
is Babar Azam. Then fastest to 1000 runs again is Babar Azam. Most days spent as number 1 batter in international cricket in T20 format is Babar Azam. अगर मैं बात करता चलूँ 4th highest run scorer in the history is the Babar Azam in T20. Second most T20 यानी 200 बाबर आजम के T20 के अंदर हैं. इसके बाद सेकंड मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड goes to बाबर आजम in the history, not only for पाकिस्तान हिस्ट्री के अंदर अगर सबसे ज़्यादा मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड मिले हैं T20 के अंदर वो बाबर आजम को मिले हैं. उकाशा क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ से ये स्टैट्स हैं बाबर आजम की और दूसरी तरफ से चंद नाम निहाद खिलाड़ी सिर्फ बुग़्ज़ बाबर आजम के अंदर कि ऐसा प्लेयर आया जिसको इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली. आखिर इस पर यह बात क्यों की जा रही है? यासिर, मैं चाहता हूँ कि ये जो आपने स्टैट्स बताए हैं ये उन लोगों तक लाजमी पहुँचने चाहिए जो टेलीविज़न पे बैठ के बेतुकी बातें कर रहे हैं. आपने जो 3 नाम लिए हैं यासिर, एक उसमें वो शख्स है जिसने मेरे मुल्क को बेचा, मेरे मुल्क का नाम बेचा. उसमें दूसरा वो शख्स है जो बोलते हुए उसे कुछ पता नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बाद में आके कौम से माफ़ी मांगता है कि मेरी ज़बान फिसल गई. 2007 के T20 वर्ल्ड कप 2009 के अलावा उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है. तीसरा शख्स वो है जिसकी कैप्टनसी में कराची किंग्स ज़रूर जीती, लेकिन उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? बाबर आजम. तो जो उसे कह रहा है कि ये T20 का प्लेयर नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप तीनों ही डिज़र्व नहीं करते कि आप जो है वो बाबर आजम के बारे में बात करें. आप टेलीविज़न पे बैठ के पता नहीं कौन से चैनल्स वाले आपको ले रहे हैं, बात कर रहे हैं. मैं तो आप लोगों की बात को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता, क्योंकि एक फिक्सर है, एक अजीब बातें करता है और एक पता नहीं सही है जो टीम से बाहर है उसको बाहर ही होना चाहिए. उकाशा, कैप्टनसी के अंदर ओडीआई की कैप्टनसी से सबसे पहले रिमूव किया गया बाबर आजम का, तो किसी की भी कैप्टनसी के अंदर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेट नहीं करेंगे. लेकिन मैं बताता चलूँ कैप्टन ऑफ द आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2021 इज़ बाबर आजम. कैप्टन ऑफ द आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2022 इज़ बाबर आजम. ओनली प्लेयर टू विन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड thrice is the Babar Azam. Cricketer of the year 2022 is Babar Azam. ODI cricketer of the year 2021 is Babar Azam. ODI cricketer of the year 2022 is Babar Azam. इतने ज़्यादा स्टैट्स, इतना बड़ा प्लेयर और इस तरह से ह्यूमिलेट किया जाए, अफसोस है पाकिस्तानियों. यासिर, I have a question for you. क्या ये स्टैट्स पीसीबी की नज़र के सामने नहीं है? देखें, उनके सामने नज़र में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनके आगे ना, क्योंकि हमारे यहाँ पीसीबी चेयरमैन तो ऐसे है कि बिजनेसमैन को बिठा दिया, सियासतदानों को बिठा दिया, क्रिकेटर को लेके आते नहीं हैं. और अच्छा क्रिकेटर आके रमीज़ राजा की तरह आके डिलीवर करता है तो फिर उसको हम उठा के बाहर फेंक देते हैं. तो उनके सामने ये स्टैट्स कुछ नहीं होते. उन्होंने बस एक तरह से उखाड़ पिछाड़ करनी होती है और कौम को यकीन दिलाना होता है जी आने वाला वक्त अच्छा है. लेकिन अगर इस तरह से होता रहा फिर इस तरह नहीं चलेगा. नाज़रीन किराम, बाबर आजम ने कैप्टनसी ज़रूर छोड़ दी है, लेकिन आज भी अगर बाबर आजम के फ़ैन्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा इमरान खान और बाबर आजम के फ़ैन्स नज़र आते हैं. ये हकीकत माननी पड़ेगी. शाहिद खान अफरीदी, यूनुस खान या मैं कहूँ मोहम्मद आमिर, बड़े बड़े प्लेयर जिनकी हज़ारों लाखों फ़ैन फॉलोइंग होती थी, अब बाबर आजम के सामने कुछ भी नहीं. यासिर, हम कहते थे कि हमारा सिर्फ एक ही वज़ीर आज़म है, उसका आपको पता है कि कौन है. आज से मैं ये बैठ के अपने स्टूडियो में बैठ के कहता हूँ कि कप्तान जो मर्ज़ी आ जाए, मेरा सिर्फ एक ही कप्तान रहेगा हमेशा, बाबर आजम. और मैं हमेशा उसको सपोर्ट करूँगा, बैड टाइम में गुड टाइम में हमेशा बाबर आजम को सपोर्ट करूँगा, उसको बैक करूँगा. और इंशाल्लाह उसका ये डिसीजन बाबर आजम को मज़ीद जो है वो तरक्की की राह पे लेके जाएगा. उसके जो स्टैट्स हैं वो मज़ीद ऐसे बढ़ेंगे और ये जो माफियाज हैं ये कल को खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे. बाबर आजम इज़ द नंबर 1 वर्ल्ड बैट्समैन. जी नाज़रीन किराम, बिल्कुल ऐसी ही बात है. और उकाशा, मैं कांग्रेचुलेशन देना चाहूँगा विराट कोहली को. 50 टन इन ओडीआई उन्होंने किया है और फर्स्ट टेस्ट है और नंबर 1 अप्रिशिएट भी करना चाहेंगे. सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है. लेकिन विराट कोहली साहब, अब हमारा बाबर आ रहा है इंशाल्लाह. आपने 297 मैचेस के अंदर 100 किए हैं, 100 किए हैं और हमारे बाबर ने 107 मैचेस के अंदर 19 कर चुके हैं. इंशाल्लाह 200-250 मैचेस के अंदर ये भी 50 का आंकड़ा जरूर पूरा करेंगे. देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर है और बाबर आजम भी ऐसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे विराट कोहली परफॉर्म कर रहे हैं अपनी होम ग्राउंड के अंदर. ऐसे ही बाबर आजम होम ग्राउंड में भी परफॉर्म करेंगे. आगे जो सीरीज़ आएंगी बाबर आजम एज ए प्लेयर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त उनके परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह और सबके वो मुँह बंद करेंगे बाबर इंशाल्लाह. नाज़रीन किराम, दिलबत के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद यासिर हनीफ को उकाशा निज़ामी के साथ इजाज़त दीजिए. पाकिस्तान जिंदाबाद.